अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि रिसेंटली खबरें इमर्ज हो रही हैं इंडियन सोर्सेज की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी ने टैंक्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं इंडियन बॉर्डर के नज़दीक। तो इसकी क्या रियलिटी है, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि अफगानिस्तान में अननोन एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें अननोन हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट किया गया है। और ये एयर स्ट्राइक्स तब हुई हैं जब 8 अक्टूबर को औरकजई के एरिया में टीटीपी की तरफ से एक बड़ा अटैक कंडक्ट किया गया था और इस अटैक में 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत हुई थी। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं दोबारा से। और ये टेंशंस तब से बढ़ी हैं जब अक्टूबर के ऑलमोस्ट शुरू में ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि सिर क्रीक के नजदीक, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहां पर पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी पोजीशंस को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में ये कहा कि हमारा ऐसा ना कोई इरादा है, ना हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। ये इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग नैरेटिव है जिसको इंडिया पुश करेगा एंड देन इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। और पाकिस्तानी कोर कमांडर्स का जो इजलास हुआ उसमें ये चीज वाजे कर दी गई कि अगर कोई भी इंडिया की तरफ से अटैक लॉन्च होता है तो पाकिस्तान उसका एक स्विफ्ट लेकिन इंतहाई ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देगा। और अगर इंडिया कोई न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान उससे ज्यादा खतरनाक न्यू नॉर्मल सेट कर देगा। इससे पहले मई में होने वाली टेंशन्स को हम सब लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। उसमें इंडिया को ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में शिकस्त हुई थी, चाहे हम ग्राउंड स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे हम एयर बैटल की बात करें। इवन दो कि आखिरी दिन भी सीज फायर से कुछ घंटा पहले इंडिया को अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के थ्रू अंधाधुंध बम्बार्डमेंट करनी पड़ी थी और उसके बावजूद भी वो पूरे पाकिस्तानी एरियाज में 6 से 7 इम्पैक्ट ही हासिल कर सके थे। उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मिलिट्री का स्टेचर हाई हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत भी बख्शी। इंडिया उस सारे स्टेटस को अब या तो बराबर करना चाहता है या उस स्टेटस को अब अपने हक में लेकर आना चाहता है। सो उस स्कोर को सेटल करने के लिए इंडिया किसी भी किस्म के ऐसे इकदाम से नहीं रुकेगा अभी तक जो सिचुएशन लग रही है। और इसी दौरान ये जो वीडियोस अब टैंक्स की देख रहे हैं सियालकोट के नजदीक, चम सेक्टर के नजदीक, जो इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से जो रॉ के अंडर और इंडियन आर्मी के पीआर डिपार्टमेंट्स के अंदर हैंडल्स काम करते हैं उनकी तरफ से स्प्रेड की जा रही है। तो मैं इसको फैक्ट चेक करता चलूं, ये तमाम टैंक्स की वीडियो जिसमें कुछ अल खालिद और अल जर्रार टैंक्स हैं, उस वक्त ये मई के महीने में वीडियोस वायरल हुई थी जब पाकिस्तान आर्मी ने डिप्लॉयमेंट करनी शुरू की थी। इंडियन थ्रेट्स के बाद, पहलगाम के बाद इंडिया ने ऑफिशियली थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान को। तो ये तमाम वीडियोस तब की हैं और उन्हीं पुरानी वीडियोस को अब दोबारा से सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया जा रहा है और इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने सियालकोट में या चम सेक्टर में कोई नई डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो इसको मैं वाजे कर दूं कि ये मई के महीने की वीडियोस हैं और तब मल्टीपल ऐसी वीडियोस आई थी जहां पाकिस्तानी SH-15 अल खालिद टैंक, अल जर्रार टैंक पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे। एंड इसके बाद अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 9 से 10 अक्टूबर के दरमियान रात के वक्त काबुल में एक अननोन व्हीकल को टारगेट किया जाता है एक एयर स्ट्राइक में। और इस एयर स्ट्राइक में एक अननोन हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये हाई वैल्यू टारगेट बेसिकली टीटीपी का एक कमांडर था और ये टीटीपी का बेसिकली वली अहद था कि अगर नूर वली महसूद जो कि टीटीपी का चीफ है उससे कुछ होता है तो उसके बाद कारी सैफुल्लाह महसूद ये टीटीपी का चीफ बनेगा। और इस एयर स्ट्राइक में कारी सैफुल्लाह महसूद कंफर्म एलिमिनेट हो चुका है। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि खालिद मसूद नामी टीटीपी कमांडर भी इस एयर स्ट्राइक में मारा गया। ये एयर स्ट्राइक किसकी तरफ से हुई, इसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, बट इतना हम आपको अभी तक बता सकते हैं कि एयर स्ट्राइक कामयाब हुई है। और खास तौर पर औरकजई में होने वाले अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल था, ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बट इवन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा संगीन मसला ये आ रहा है कि अफगानिस्तान के एरिया से मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं और औरकजई के एरिया में भी ये जो अटैक हुआ था ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर अटैक था कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब जब ये पाकिस्तान आर्मी की व्हीकल वहां पर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग कर रही थी तब इसको टारगेट किया गया था। बट स्टिल पाकिस्तानी सोल्जर्स दे फोर्ट वेल और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में 19 टेररिस्ट मारे। और अभी तक की रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक औरकजई के एरिया में ही एक इंटेंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया
गया है, जिसकी वजह से 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी हमारे पास इन्फो है कि 28 टेररिस्ट मारे गए हैं। और उसी के साथ अफगानिस्तान में वो कमांडर्स जिन्होंने प्रॉपर इसको गो अहेड दिया था उन्हें भी टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स पक्तिका बाजार को लेकर भी आ रही हैं, जो कि टीटीपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। वहां भी एयर स्ट्राइक हुई है और वहां भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा टीटीपी के टेररिस्ट मरे हैं। पक्तिका, पक्तिया और इस तरह के दूसरे एरियाज अफगानिस्तान के, वहां टीटीपी के फाइटर्स ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद से लेकर आज तक वहां मौजूद है। ना सिर्फ वो मौजूद है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, देन उनकी फैमिलीज तक भी वही है। तो ऐसे लोग पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करते हैं जो केपीके का बॉर्डर है, यहाँ आपको बहुत सी सुरंगें मिल जाएंगी और एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बॉर्डर है जिसको 100% गार्ड करना पाकिस्तान आर्मी तो दूर की बात किसी भी दूसरे मुल्क की आर्मी के लिए मुश्किल है। इवन दो आप यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर देखें तो 100% वहां भी आज तक अमेरिका कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। तो वहां से इस तरह की इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं और अटैक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा। इसके लिए ऑब्वियसली कई मुश्किल पॉलिसीज भी आपको अपनानी पड़ेंगी, बट उसके लिए यही है कि या तो आपके अपने सिविलियंस शहीद होते रहे, आपके अपने सोल्जर्स शहीद होते रहे, या आप एक सख्त फैसला लें और जो ये टीटीपी के टेररिस्ट जहाँ छुपे हुए हैं वहां जाके आप इनको एलिमिनेट करें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।